मेरा नाम जैनेन चतुर्वेदी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल जैनेन चतुर्वेदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, आज हम किस पे बात करेंगे? आज हम बात करेंगे सिंगल फेस मीटर के बारे में, है ना। 6 लो पैन सिंगल फेस मीटर, और भी कहें तो उसको क्या बोलेंगे? एपीएल मीटर। एपीएल का मतलब क्या है? अबव पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से जो ऊपर, है ना। और इसको और समझे तो कैसे आप समझ सकते, कैसे रिलेट कर पाएंगे कि किस मीटर की बात कर रहे हैं? जो आपके घरों में मीटर लगे होते हैं ना, टाउन एरियाज की बात की जाए, है ना, और या तो रूरल में बात की जाए, वहां पर आपके क्या होते हैं? एपीएल मीटर लगे होते हैं। कुछ जगह पे बीपीएल होंगे, लेकिन वो किसके लिए होंगे? जो बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे, मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं। तो जो बीपीएल मीटर होंगे उस पर हम नहीं जा रहे, उसमें तो 18 आइटम टोटल लगेंगे। हम केवल बात करेंगे किसकी? एपीएल मीटर की, है ना। जैसे कि आप अपने शहरी क्षेत्र में देखते होंगे, जो सिंगल फेस मीटर आपके घरों में लगे रहते हैं, उससे आप रिलेट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अगर इस मीटर की बात की जाए तो यहाँ पर आपकी क्या क्या जरूरत पड़ेगी? मान के चलिए ये आपका एक क्या है? फाइबर बोर्ड है, ठीक है। समझने के लिए ये समझ लीजिए कैसे आप इसको रिलेट करेंगे। उसके हम क्या देखेंगे? हम बिलिंग का देखेंगे। तो ये आपका फाइबर बोर्ड हुआ, यहाँ पर आपका क्या हुआ? ये मीटर का बॉक्स हो गया, समझिए। और ये यहाँ पर आपके क्या है? मीटर है। इतना ये समझने के हिसाब से मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर आपके क्या है? इनकमिंग के पोर्ट होंगे दो, और इधर से आपका आउटगोइंग का निकल जाएगा। हम उस पर ज्यादा नहीं जा रहे हैं, हम केवल इसका देखेंगे कि क्या क्या मटेरियल लगेगा। क्लियर हुई ना बात? अब यहां से क्या होगा? ये आपकी आ जाएगी सर्विस केबल, ठीक है। अब यहां पर मान के चलिए क्या है आपका? ये पहले से क्या यहां पर भाई ये सर्विस केबल कहां पर लगेगी? तो ये मान लीजिए आपका एक पोल है, ठीक है। पोल में मान के चलिए यहां पर आपका क्या? एक डीप ड्रेन बॉक्स लगा हुआ है, जिसको आप पुल टॉप बॉक्स भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये जो इसके पोर्ट अंदर बने होते हैं, जब आप देखेंगे ना तो इस तरह से बने रहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? इसका कनेक्शन कर देंगे, मतलब एक फेस से कनेक्ट हो जाएगा और एक न्यूट्रल से कनेक्ट हो जाएगा। तो हमने क्या कहा भाई? ये है फाइबर बोर्ड, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्या? मीटर का बॉक्स मान लीजिए इसे, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर हो गया मीटर। इसके बाद आपकी ये यहां पर क्या हो गई? सर्विस केबल, इसको सर्विस केबल, ठीक है। और ये यहां पर ये क्या हुआ? आपका पोल, और ये हो गया आपका डीप ड्रेन बॉक्स, या जिसे पुल टॉप बॉक्स कहते हैं, डीप ड्रेन बॉक्स सिंगल फेस का, है ना। तो अब इसके लिए क्या होगा? मतलब हम क्या समझे कि अगर हमें फाइबर बोर्ड, अगर हमें क्या एपीएल मीटर की जरूरत है तो क्या क्या मटेरियल की जरूरत होगी? पहला जो जरूरत पड़ेगी, मीटर की जरूरत पड़ेगी सबसे पहले, फिर मीटर का बॉक्स उसी के साथ जरूरत पड़ेगी, है ना। इसके बाद आपको क्या? फाइबर बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, जिसपे कि आपका क्या? मीटर लगा हुआ होता है। आप लोग घरों में देखे होंगे कि एक बोर्ड होता है जिसमें आपका मीटर क्या है? लगा रहता है ना, उसको लगाया जाता है। तो वो चीज हो गई। क्लियर है ना इतना? उसके बाद आप लोग देखते होंगे कि एक क्या? सर्विस केबल होती है। सर्विस केबल कहाँ? आप लोग जब अपने घरों में से अगर देखें तो आपको समझ में आता है कि जैसे आपके यहाँ पर मान लीजिए कोई एलटी की लाइन जा रही है, तो लाइन में क्या होता है? एक क्या खंभा लगा होता है ना, खंभा में क्या? एक बॉक्स टाइप का लगा होता है। उस बॉक्स के अंदर क्या है? आपकी केबल ले जाके सर्विस केबल को कनेक्ट कर दी जाती है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बिलिंग की बात करें तो मतलब क्या क्या होगा? हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो आप सीरियल नंबर लिख दीजिए, नेम ऑफ आइटम की क्या क्या जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हमने क्या लिखा? नेम ऑफ आइटम के बाद आप इसका सप्लाई रेट कर लीजिए। यहां पर आपका आ जाएगा इरेक्शन रेट, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन, और ये यहां पर आपकी आ जाएगी क्या? क्वांटिटी, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर हो जाएगी टोटल सप्लाई, टोटल इरेक्शन और टोटल ट्रांसपोर्टेशन। टोटल सप्लाई हो जाएगी, है ना, यहां टोटल आपका इरेक्शन, और ये यहां पर ये टोटल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये पूरा। अब देखिए क्या होगा, मतलब इसमें क्या क्या आइटम लगा। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे? नेम ऑफ आइटम में पहला जो आइटम आपका लगेगा 6 लो पैन, ठीक है, सिंगल फेस। जब सिंगल फेस है तो मतलब क्या? सिंगल फेस का मतलब क्या होता है कि 2 वायर कनेक्शन होगा, जिसमें एक फेस की वायर होगी और एक न्यूट्रल की वायर होगी। तो क्या बोला? सिंगल फेस। तो इसका आ जाएगा 2 वायर,
अब आप लोग जो अपने घरों के मीटर देखते होंगे जो लगे होते हैं, उसके कितनी एक्यूरेसी रहती है, 5 से 30 एम्पियर लिखा होता है भाई, तो वही चीज यहाँ भी आएगी, 5 से 30 एम्पियर एक्यूरेसी, है ना, विथ ऑप्टिकल पोर्ट एंड LPRF पोर्ट, है ना, विथ मीटर बॉक्स। भाई मीटर बॉक्स की भी जरूरत पड़ेगी, विथ डाटा डाउनलोड फैसिलिटी, पहला जो पॉइंट होगा। दूसरा क्या मटेरियल जरूरत पड़ेगी, है ना, ये पूरा यहाँ डाटा डाउनलोड फैसिलिटी, जिससे कि क्या आपकी रीडिंग आ पाएगी। दूसरा आपकी क्या होगी, यहाँ पर आपकी PVC केबल, ठीक है, जिसे आप सर्विस केबल भी कह सकते हैं, 2 कोर आर्मेड यहाँ पर कर दीजिए, सीधा सा ऐसा समझ लीजिए, 2 कोर 4 स्क्वायर mm, ठीक है, आर्मेड एल्यूमिनियम कंडक्टर केबल, 2 कोर आर्मेड 4 स्क्वायर mm एल्यूमिनियम कंडक्टर केबल, ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट आएगा वो आपका क्या आएगा, फाइबर बोर्ड, ठीक है, इतनी चीज होगी। चौथा आपका आएगा बॉल ब्रैकेट। कई जगह पे ये बॉल ब्रैकेट होता है, कई जगह पे नहीं होता, डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के अनुसार। आप देखिए, हमने देख लिया कि आखिर भाई अगर हमें APL मीटर लगाना है या सिंगल फेस मीटर लगाना है तो क्या क्या मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। अब अगर इतना मटेरियल हो गया तो देखिए भाई इसकी सप्लाई रेट कितनी होगी। मान लीजिए इसका सप्लाई रेट है 1675.16 रुपए, ठीक है। ये हमने किस आधार पे लिखा, ये भाई वो चीज लिखी जा रही है जो प्रोजेक्ट में अप्रूव्ड है। हो सकता है आपके प्रोजेक्ट में इसका रेट और कम हो, है ना, तो ऐसा नहीं कह सकते कि 1675 रुपए ही है। उसमें क्या होता है, जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पर आपका क्या होगा, क्लाइंट होगा, है ना, क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर कंपनी। तो क्लाइंट से क्या भाई, जो ये कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है जब वो टेंडर ले रही है, ठीक है ना भाई, उसको अगर मान के चलिए L1 मिल गया तो उसने जो बिडिंग की होगी उसके आधार पर उसको क्या, जो उसने अगर लोवेस्ट रेट में भाई क्लाइंट अप्रूव्ड करेगा, तो जो लोवेस्ट रेट अप्रूव्ड किया उसके आधार पे क्या है, इसको टेंडर मिल गया। तो हो सकता है यहाँ पर इसका 1000 भी रेट हो सकता है। अब मान लीजिए हम तो इसके आधार पे ले रहे हैं जो हमने काम देखा, तो ये यहाँ पर इसका सप्लाई रेट इतना था, इरेक्शन रेट 103 रुपए क्लाइंट दे रहा था, 103 पॉइंट मान लीजिए 40, और ट्रांसपोर्टेशन रेट कितना दे रहा था, 60.72 रुपए। क्लियर ना। अब इसी तरह से अगर PVC केबल की बात की जाए, है ना, चूंकि ये आर्मेड एल्यूमिनियम कंडक्टर केबल, तो मान के चलिए यहाँ पर 41.67 इसका सप्लाई रेट था। इसका इरेक्शन रेट मान लीजिए कितना, 4.92 रुपए पर मीटर था। मतलब कि अगर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी क्या है, अगर 1 मीटर केबल अप्रूव्ड, 1 मीटर केबल खींचती है तो उसको इतना रुपए दिया जाएगा। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन रेट मान लीजिए 10.20 रुपए है, हम समझने के लिए बात कर रहे हैं। फाइबर बोर्ड का मान लीजिए कितने का, 191 रुपए का आ रहा है। इरेक्शन रेट इसको कुछ भी नहीं दिया जा रहा, और ट्रांसपोर्टेशन रेट मान लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन रेट भी इसको 20 रुपए आप समझ लीजिए, है ना, 20 रुपए थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, इसको आप 12 या 15 रुपए समझ लीजिए, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर इरेक्शन रेट भी उसका दिया हो, कुछ जगह पे रहता है नहीं रहता, वो डिपेंड करता है अप्रूवल के आधार पे, ठीक है। अब मान के चलिए ये क्वांटिटी में अगर मैं यहाँ पर कहूँ कितने 10 लगे हुए, मतलब मान के चलिए 10 घरों के लिए लगाना है, तो 10 अगर ये आ गई तो इसका एवरेज स्पान जो ये केबल यूज की जाती है ना, वो एवरेज कितनी मीटर तक की केबल दी जाती है, जो SOR अप्रूव्ड होता है 25 मीटर तक के लिए, ठीक है। SOR क्वांटिटी कितनी, मतलब एक अगर आपको मीटर लगानी है तो कितने मीटर की केबल अप्रूव्ड रहती है, 25 मीटर, है ना, एक कनेक्शन के लिए। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट में क्या है ना। तो इसको अगर आप करोगे तो 25 × 10 कर दोगे। अब भाई जितने मीटर होंगे उतने क्या फाइबर बोर्ड भी लगेंगे। अब ये जब चीजें क्लियर हो गई तो ये कितना आ जाएगा, 25 दाम 250 मीटर, ये आपका मीटर में होगा, ये नंबर में आएगी क्वांटिटी, और ये नंबर में आएगी, ठीक है। जब इतना हो गया तो अब इसकी टोटल सप्लाई आपको निकालनी है। तो भाई हमने माना ये A, B, C और D है, तो आप क्या करिए, A × D कर दीजिए, फिर इसके बाद B × D कर दीजिए और C × D कर दीजिए, है ना। तो इसका जब आप A × D करेंगे, जो भी मान आ जाए उसको नीचे तक पूरा खींच दीजिए। इसी तरह से B × जो आपने D किया उसको पूरा नीचे तक, C × जो आपने D किया उसको पूरा नीचे तक खींचिए। एक्सेल में ये काम होगा, है ना। ये मैं क्या इस तरह से बता रहा हूँ, एक्सेल में जो आप यहाँ पर आपको वो आएगा ना, गोला टाइप का बनेगा, उसको आप पूरा नीचे खींचिए। इसके बाद जब आ जाएगा तो इक्वल टू का फॉर्मूला लगाइए, सम, है ना, इक्वल टू सम, और ये फिर यहाँ से क्या करके ये पूरा लेके ब्रैकेट ये ओपन करके और ये पूरा नीचे तक खींचिए, यहाँ तक जहाँ तक है, और इसको ये बंद कर दीजिए, इंटर मारिए तो इसका रेट आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ, इसी तरह से यहाँ। अब ये जो रेट है इसका 18% GST लगा दीजिए, है ना, इस रेट का ये जो भी आएगा, मान के चलिए जो भी आया 18% GST, इसी तरह से इसका 18%, इसी तरह से इसका, ठीक।
अब ये जो आ जाएगा तो इसको, और ये जीएसटी का जो अमाउंट आया है, मतलब इसके 18% जो जीएसटी आई, उन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। इसको भी इसी तरह से इसका और इसको ऐड कर दीजिए, इसको और इसको ऐड कर दीजिए यहाँ पर, फिर इसको और आप इसको ऐड कर दीजिए तीनों को। तो जो आ जाएगा वो आपका फाइनल क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा कि आखिर आपको एपीएल अगर मीटर लगाना है तो उसका कितना रेट होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सिंगल फेस मीटर, एपीएल मीटर जो घरों में लगता है, उसमें क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत होगी, इसके अलावा इसका क्या कॉस्टिंग कैसे की जाएगी, ये समझने में आपको आसानी हुई होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, और वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से ये ज़रूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट टाइम उस पर और भी बेहतर कर सकें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।